नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है। हाल फिलहाल की तो नहीं, लेकिन हालिया है। बात 23 जनवरी 2025 की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज थाने में एक महिला, पायल नाम की एक महिला आई और उसने ये बताया कि उसके पति हिमांशु 21 जनवरी से घर से लापता है। जितनी जगह संभव है सब जगह देख लिया, उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है। दोस्तों से पूछ लिया, अंतिम बार उसको हजरतगंज में ही देखा गया और ये मान के कि शायद कहीं चला गया होगा। जब 3 दिन हो गए तब थाने पर आकर उनकी गुमशुदगी लिखवा रही हूँ। महिला का नाम पायल था और अपने पति की गुमशुदगी उसने लिखवाई थी। 23 तारीख को गुमशुदगी लिखवाई गई और 24 तारीख को ही गोमती के किनारे एक बड़ा मंदिर है, नया, पिछले 2 साल पहले बना है, हनुमत धाम। उसी के पास गोमती नदी में एक शव उतराता हुआ मिला। ये सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। एक व्यक्ति का, एक मेल का शव था वो। तुरंत भीड़ इकट्ठा हुई और पहचानने में देर नहीं हुई कि ये हिमांशु का ही शव है, जो 21 तारीख से गायब था और 23 तारीख को थाना हजरतगंज में उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी। गुमशुदगी लिखने के बाद हिमांशु के माता पिता ये सब बहुत परेशान थे और बार बार वो थाने के चक्कर भी लगा रहे थे। और जैसे ही लाश मिली और पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी गला घोंटकर हत्या किया जाना आया। तो हिमांशु के परिजनों ने हिमांशु की पत्नी पायल, उसके प्रेमी और 4 अन्य लोगों को, यानी कुल 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवा दिया। पुलिस ने विवेचना शुरू की। फौरन पायल और उसका प्रेमी आयुष, दोनों को पुलिस ले आई, पूछताछ शुरू की। पूछताछ में आप जानते हैं कोई सामान्य रूप से बताने वाला होता नहीं है। वही हुआ जो पुलिस को करना चाहिए था। पुलिस ने जब सख्ती की, कई श्रेणियों की पूछताछ की, तो बात खुलकर सामने आ गई। बताया ये गया कि पहले हिमांशु की बुआ, जिसका नाम रीता था, वो दिल्ली के मंगोलपुरी में रहती थी। हिमांशु की बुआ, हिमांशु लखनऊ से उससे मिलने जुलने के लिए दिल्ली जाया करता था, अपनी बुआ से मिलने के लिए। और बुआ की बेटी थी पायल, हिमांशु के बुआ की बेटी पायल और पायल के मामा का लड़का हिमांशु। वहाँ दिल्ली में धीरे धीरे वो हमउम्र थे, बातचीत होने लगी और एक दिन अचानक पायल ने हिमांशु के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। दोनों परिवारों में जैसे कहते हैं ना, हड़कंप सा मच गया और ये कहा गया कि ये शादी नहीं हो सकती। इतनी सगी रिश्तेदारी में, मामा और बुआ के लड़का लड़की में ये शादी, ये संभव नहीं है। लेकिन ये दोनों, हिमांशु और पायल, मिलते रहे और दोनों ने ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, शादी हम करेंगे ही करेंगे। 2018 में फिर दोनों की धूमधाम से शादी हुई। घर वालों ने भी कहा कि अब जब ये शादी करेंगे ही तो इनकी शादी में शामिल हो जाना ही उचित है। घर वाले भी शादी में शामिल हो गए। 3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 3 साल के बाद पायल का हिमांशु के प्रति, लड़की का, क्योंकि लड़की ने ही स्वयं प्रस्ताव रख के शादी की थी, लव मैरिज थी इन लोगों की, और लड़की की पहल पे ये लव मैरिज हुई थी। लेकिन लड़की का व्यवहार हिमांशु के प्रति बदलने लगा।
पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद पति पत्नी हैं, आपस में झगड़ा होगा, लेकिन हकीकत बाद में पता ये चली कि पायल अपनी दोस्त तन्नू के यहाँ आया जाया करती थी, और तन्नू का भाई आयुष नगर निगम में नौकरी करता था, यानी सरकारी नौकरी करता था। और जबकि उसका, पायल का पति, वो ऑटो, जो कई एक ऑटो चलवाने का काम कुछ लोग करते हैं, तो वो ऑटो चलवाया करता था, इलेक्ट्रिक वाले ई रिक्शा भी और सामान्य सी ई रिक्शा भी। और जैसे ही ये उसके संपर्क में आई पायल, जो सरकारी कर्मचारी था, इसका व्यवहार हिमांशु के प्रति बदल गया। इस बीच में एक बात और परिजनों ने ये बताई कि साहब, शादी के 6 वर्ष हो गए हैं और दोनों परिवारों का ये दबाव है कि भाई अब 6 वर्ष हो गए हैं, बच्चे होने चाहिए। लेकिन पायल बार बार ये कह के मना कर देती थी कि बच्चे होने के बाद फिगर खराब हो जाएगा। लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप ने यही बार बार कहा, लेकिन हर बार उसका जवाब यही आता था कि अभी अभी बच्चे नहीं, जब हमें बच्चे करने होंगे तो हम बता देंगे। बच्चे पैदा होने से फिगर खराब हो जाता है। आयुष और पायल, जब इन लोगों की मिलने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ी, ज़्यादा अपनापन हो गया, ज़्यादा नज़दीकियाँ हो गईं, तो फिर उनके मन में या उनके दिमाग में खटकने लगा हिमांशु की प्रेजेंस, कि हिमांशु जब तक है तब तक फिर बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हिमांशु को रास्ते से हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। पूछताछ के दरमियान उसने ये बताया कि वो 1.5 साल पहले एक कट्टा खरीद कर ले आया था, और 1.5 साल पहले ही उसने तय किया था कि वो हिमांशु को गोली मार देगा। लेकिन बाद में उसे, आयुष ने बाद में बताया कि बाद में मैंने जब सोच विचार किया कि अगर पकड़ा गया तो ये मेरी नौकरी भी चली जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूँगा, जेल चला जाऊँगा, फिर क्या शादी और क्या बारात और क्या इसके साथ रहना, ये सोचकर खुद गोली मारने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और फिर 21 तारीख को दोनों घूमने के लिए निकले, साथ में शराब पी और फिर एकांत देखकर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और लाश को कंधे पे लाद कर गोमती में फेंक आया। भीतर जितना जा सकता था, और बहाव बहुत ज़्यादा नहीं रहता गोमती में, लेकिन वो वहाँ पर फेंक आया। पुलिस ने हर तरह से, हर पहलू से इसकी जांच पड़ताल की, और फिर यही बात आयुष ने भी बताई, जो पायल ने बताई, कि हम जल्दी से जल्दी हिमांशु से छुटकारा पाना चाहते थे और इसीलिए हमने हिमांशु की हत्या कर दी। पायल से पूछा गया कि तुम्हारी जानकारी में था या तुम्हारी प्रेजेंस में ये हत्या हुई थी, तुम गुमशुदगी लिखाने गई, और थाने पे जो उसने करुण क्रंदन किया था, जो रोया था, जो छाती पीटी थी, जो सिर पीटा था, और जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें निकाल निकाल कर रोई थी, उसने बताया कि अगर मैं ऐसा न करती तो मेरे ऊपर पुलिस शक करती कि कहीं मैंने ही हिमांशु को तो नहीं मार दिया। ये तो जो उसके हिमांशु के घर वाले थे, जो रोज़ रोज़ की झिकझिक से उनको जो अंदाज लग रहा था, ये उन्होंने जिद करके इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, और जब पुलिस की पूछताछ हुई तो उनका शक, उनकी शंका, उनकी सुबह वो बिल्कुल सही निकली। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पत्नी और प्रेमी, और इनको पुलिस ने जेल भेज दिया है। पायल की माँ, जिसने बॉडी मिलने के बाद FIR कराई, और बाद में बॉडी जब पोस्टमार्टम के बाद आई तो वहीं सड़क पर रख के उसे
जाम किया, सड़क जाम किया। बिरादरी के बहुत से लोग आए वहाँ पर। पुलिस ने बहुत मुश्किल से समझा के और वो जाम खुलवाया, लाश को वहाँ से हटवाया, अंतिम संस्कार के लिए भिजवाया। लेकिन उन दोनों का कहना था कि पायल ने धोखा किया, खुद शादी का प्रस्ताव किया, शादी किया और बच्चा पैदा करने के नाम पर वो बस यही कहती रही कि फिगर खराब हो जाएगा। गलती उन लोगों से हुई या हम लोगों से हुई, ऐसा उसकी माँ कहती हैं कि हम लोग इस बात को समझ नहीं सके कि आखिरकार क्यों ये इतना फिगर मेंटेन कर रही है। फिर खैर पुलिस वालों ने भेज दिया है। विवेचना अगर सही हुई तो ज़रूर इसमें ट्रायल में सज़ा इन दोनों को, प्रेमी और उसकी पत्नी को, ज़रूर होगी। आज की घटना देखिए, आज एक व्यक्ति की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया। ये जो सरकारी नौकरी के पीछे भागने का पागलपन है, ऐसा नहीं है कि उसका पति हिमांशु, उसको कम पैसे मिलते थे, जितना वो तनख्वाह पाता होगा उतनी ही लगभग, और वो दिल से उसे चाहता था, पायल को। पूरा घर बताता है, लड़की वाला भी और लड़के वाला भी, कि हिमांशु ने कभी उसकी किसी बात को इग्नोर नहीं किया। उसने जो कहा वो ला के दिया, जहाँ कहा वहाँ ले गया, जहाँ घूमने के लिए कहा वहाँ घुमाया। कभी उसने उसकी किसी बात का न प्रतिरोध किया न प्रतिकार किया। वो इतना चाहता था। लेकिन पायल के दिमाग में एक बार वो आयुष मिल गया, उसके दिमाग में सरकारी नौकरी घूमने लगी। और शायद इसी वजह से लंबी प्लानिंग करके उसने बच्चा पैदा करने से इनकार कर दिया और ये बहाना बनाती रही कि इससे फिगर खराब होता है या फिगर खराब हो जाएगा। साल 2 साल तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद अगर ऐसा किया जाता है तो उसके पीछे कोई न कोई अच्छी मंशा नहीं होगी, कुछ न कुछ गलत ही होगा। मतलब इस तरह के रिश्तों में जहाँ लड़की ने अपने सगे मामा के लड़के से उससे संबंध बनाए, प्रपोज किया, और दोनों परिवारों के भारी विरोध के बाद भी शादी कर ली, और फिर वो फिगर की बात करने लगे, तो ये बात मतलब बिल्कुल जम नहीं रही है। इन्वेस्टिगेशन के लाइनअप में ये बात विरोधाभासी है। वैसे तो आजकल ये फिगर वाली बात तो बहुत, अब क्या बताया जाए, कि शादी हुई और शुरू में ही तय कर लिया कि भाई हम लोग 3 साल के बाद या 2 साल के बाद ही बच्चे प्लान करेंगे। घर वाले चिल्ला चिल्ला के मर जाए, बोले नहीं अभी 2 साल तक हम लोग घूमेंगे, अभी तो शादी हुई है, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, उसके बाद बच्चे की सोचेंगे। वो बात तो ठीक 2 साल और 3 साल की बात समझ में आती है। वैसे ये भी बात समझ मतलब ठीक है, किसी का अपना अपना विचार है, अपनी प्लानिंग है, या आगे भविष्य के बारे में दूसरी तरह से कोई सोच रहा होगा कि पैसे इकट्ठा कर लें, बच्चों के पालने पोसने लायक हो जाएं, ये बात तब तो समझ में आती है। लेकिन 5 साल तक सिर्फ इसलिए बच्चे की तरफ आदमी इनिशिएशन न करे कि उसका फिगर खराब होगा, ये बात समझ से परे है। 5 साल क्या बल्कि 6 साल तक वो जानबूझकर बच्चे के लिए तैयार नहीं हो रही थी। और तभी शायद लड़के के घर वालों को, हिमांशु को भी ये समझ लेना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है। कौन करता है ऐसा? वो तो एक बात तो वो हो गई कि भाई शादी कितने साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तमाम उपाय करते हैं। कोई भी कपल उसको जब 2-3 साल तक बच्चे नहीं होते तो घबराहट होती है। तमाम इस समय तो मेडिकल क्षेत्र में तमाम ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं कि वो अगर चाहेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये जानते हुए भी, या सब कुछ जानते हुए भी, ये कहना कि नहीं अभी हम रेडी नहीं हैं,
उसके लिए बच्चे के लिए और 6 साल कोई निकाल दे तो फिर ये बात समझ में आती नहीं है, कुछ न कुछ दाल में काला रहता है। देखिए, लड़का हो या लड़की हो, यहाँ इस केस में तो पायल मना करती रही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो 4-5 साल तक, 4 साल का बड़ा लंबा समय है, 5 साल का तो और लंबा समय है, अगर वो बच्चे के होने की बात को इग्नोर करे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ये मान लीजिए कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। और दोनों में से अगर कोई एक ऐसा करता है तो पहले कारणों का पता कर लेना चाहिए। क्या कारण है, क्यों ऐसा ये बात हो रही है, और कारणों का पता करना कोई बहुत रॉकेट साइंस उसमें नहीं है। अगर किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, सब जानेंगे, लड़का भी जानेगा लड़की भी जानेगी, पति पत्नी हैं जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन अगर अदरवाइज कोई बात है तो कारणों का पता कर लेना चाहिए और फिर अलग हो जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। अलग हो जाएंगे तो कम से कम जान तो बची रहेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।